वृंदापुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक साधारण कुम्हार रहता था। राघव अपनी सादगी और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसका जीवन मिट्टी के बर्तन बनाकर चलता था, लेकिन उसका असली सुख हर सुबह अपने छोटे से कृष्ण मूर्ति की पूजा और शाम को मंदिर में भजन गाने में था। राघव की सबसे प्रिय वस्तु थी उसके हाथों से बनाई गई एक छोटी कृष्ण मूर्ति। हर दिन वह उसे स्नान कराता, फूल चढ़ाता, दीपक जलाता और बड़े प्रेम से प्रार्थना करता। कृष्ण उसके लिए केवल भगवान नहीं थे, बल्कि उसके मित्र, मार्गदर्शक और सहारा थे। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोग पानी की कमी से परेशान हो उठे। गांव वालों ने मिलकर यज्ञ करने का निर्णय लिया ताकि देवताओं को प्रसन्न कर बारिश लाई जा सके। हर परिवार से यज्ञ के लिए दान मांगा गया, लेकिन राघव के पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं था। राघव ने रोते हुए कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं इस यज्ञ में क्या दे सकता हूं? मेरी तो सब संपत्ति आप ही है। उस रात राघव ने एक स्वप्न देखा। कृष्ण अपनी मोहक मुस्कान के साथ उसके सामने आए और कहा, राघव, अपने हृदय से जो सबसे प्रिय है उसे अर्पित करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ा दान है। सुबह राघव ने अपनी कृष्ण मूर्ति को उठाया और यज्ञ स्थल पर जाकर उसे वेदी पर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। कुछ ने मजाक उड़ाया, यह छोटी मूर्ति बारिश कैसे ला सकती है? लेकिन राघव शांत रहा। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और तेज बारिश होने लगी। सूखी धरती फिर से जीवित हो उठी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने राघव की भक्ति को प्रणाम किया और अपने संशय के लिए माफी मांगी। राघव ने अपनी मूर्ति को उठाकर धीरे से कहा, धन्यवाद मेरे कृष्ण, आप हमेशा मेरे साथ हैं। उस दिन से गांव वाले राघव को केवल एक साधारण कुम्हार नहीं, बल्कि कृष्ण के सच्चे भक्त के रूप में सम्मानित करने लगे। राघव के दिल में एक बात स्पष्ट थी, सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण ही भगवान को सबसे प्रिय है।